बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी तारिक जमील साहब के बेटे का इंतकाल हुआ। सबसे पहले मैं ये बात अर्ज़ कर दूं, मैंने पहले भी कहा कि मैं जानता हूं और सब लोग जानते हैं कि ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है, लेकिन चूँकि एक यूँ समझिए कि गहमा गहमी और एक शोर शराबा है और हर तरफ से मौलवी तारिक जमील साहब के बेटे पर वीलॉग्स भी बनाए जा रहे हैं, बाकायदा वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई जा रही हैं और वो लोग भी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि जिनका दीन के साथ इस एतबार से भी दूर का ताल्लुक़ भी नहीं है कि उन्हें दीन की बुनियादी मालूमात भी फ़राहम नहीं है, और वो भी जो है वो इस पर लब कुशाई कर रहे हैं। जहाँ मौलवी तारिक जमील साहब के बेटे का इंतकाल हुआ आसिम जमील का, वहीं मौलवी तारिक जमील साहब ने कुछ ऐसे काम किए जो देवबंद हज़रात के हाँ डिक्लेयर हैं, वाज़े हैं कि वो इसको बिदाअत गिरदानते हैं। जैसे उन्होंने ये कहा कि जी मेरे बेटे का सोहम होगा, उसकी फातिहा होगी। एक दिन रखा है कि जुमेरात के दिन सब लोग जमा हो जाइएगा और कुरान खानी होगी। अब ये देवबंद के यहाँ ये दिन को मुकर्रर करना, पहली बात तो ये कि उनके यहाँ ये बिदाअत है और हराम है। और मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में इस बात की तरफ इशारा दे चुका था, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि मैंने ये कहा था कि बिदअती की सज़ा आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आई। मैं उस सज़ा को दोहरा देता हूँ जो बिदअती के बारे में इरशाद फरमाई गई, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब मैं जानबूझ के इसका तर्जमा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन लोगों तक छोड़ रहा हूँ जो इस वक्त अभी तक जो है भीगी बिल्ली बन के खामोश हैं और वो कोई लब कुशाई नहीं कर रहे। बहरहाल कहने का मुद्दा ये कि जहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके पर मौलवी तारिक जमील साहब के बेटे पर गुफ्तगू की, वहाँ पर इन्हीं के मकतब फ़िक्र के एक मौलवी साहब हैं तारिक मसूद साहब, टिकटॉक के मुफ्ती साहब मशहूर हैं वो। उन्होंने भी जो है अपने तौर पर पहले ये कहा कि जी कुरान खानी करना जायज़ है, और लेकिन इसमें दिन मुकर्रर करना जायज़ नहीं। अपने गुज़िश्ता वीडियो में हम इसकी वजाहत दे के आ चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने ये कहा, पहली बात तो उन्होंने ये की कि जी उनसे साहिल ने सवाल किया कि मौलवी तारिक जमील साहब ने अपने बेटे की कुरान खानी की कि क्या ये जायज़ है या नहीं। पहले हम इस जुज़ पे बात करते, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि जी ये मौलवी साहब का अपना अमल है, तारिक जमील साहब का अपना अमल है, तो उनका ये अमल हुज्जत नहीं है, हो सकता है वो इसको जायज़ मानते हैं। तारिक जमील साहब ने कुरान खानी की, क्या कुरान खानी करना जायज़ है? जायज़ नहीं है भाई कुरान खानी करना। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उनके यहाँ मैयतें हुई हैं, कहीं भी साबित नहीं है कि किसी ने साले सवाब के लिए कुरान खानी की हो। बाकी अभी बेचारे गमज़दा हैं, ऐसे मौज़ूआत को छेड़ना भी ठीक नहीं है। उनका बहरहाल ये ज़ाती अमल है, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का ये ज़ाती अमल है। वो हो सकता है इसको जायज़ समझते हो, लेकिन जितने भी मुफ्तियान किराम है, मसला तो मुफ्तियों से पूछा जाता है ना। किसी भी मसले में मुफ्तियान किराम जो मुस्तनद मुफ्ती हों, उनकी राय का एतबार होता है। तो पहली बात ये कि ये मौलवी तारिक मसूद साहब और जितने भी लोग हैं इस तरह के जो अहले सुन्नत पर 6-6 फीट की बड़ी लंबी ज़बानें निकालते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी जो उनके नज़दीक हुक्म शरई है, उनके दारुल इफ्ता में बैठकर जो फतवा दिया जाता है, ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ जो बिदअत का मुर्तकिब हो वो फतवा तो दे। सिर्फ ये कहने से तो जान नहीं छूट सकती। ये उनका अपना अमल है, हो सकता है वो जायज़ समझते हो। अगर वो जायज़ समझते हैं तो फिर आपकी तरफ से उन पर हुक्म शरई क्या लगता है? क्या यहाँ पर भी आप ये कहेंगे कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार? आपको यहाँ पर ये कहना चाहिए। आपने यहाँ पर ये हुक्म शरई बयान नहीं किया। दूसरी बात, मौलवी तारिक मसूद साहब ने ये बात कही, अजीब बात कही। इसके बाद जो उनसे जो सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी पहले तो उनसे पूछा गया कि कुरान खानी जायज़ है नहीं, तो पहले उन्होंने कहा जी हाँ जी कुरान खानी कर सकते हैं, लेकिन दिन का तयन नहीं कर सकते। लेकिन अपनी इस वीडियो में वो इतनी बौखलाहट का शिकार है कि उन्होंने कहा कि जी नहीं, कुरान खानी करना ही जायज़ नहीं है। ये उन्होंने बड़ी अजीब बात कर दी। उन्होंने कहा जी ये कुरान खानी करना जो है हमारे नज़दीक जायज़ नहीं। हालांकि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कुछ हवाला जात पेश करके आ चुका हूँ, और हम आज की अपनी इस गुफ्तगू में मेरे पास ये किताब है, कुरान खानी करना जायज़ है या नहीं, इसाले सवाब करना जायज़ है या नहीं, ये मेरे पास किताब है बाग़ जन्नत के नाम से। ये खलीफा हकीमुल उम्मत, इनको हकीमुल उम्मत का दर्जा हासिल है। ये इनके हकीमुल उम्मत हज़रत
अशरफ अली थानवी साहब, हज़रत आला थानवी के नाम से देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका सफ़ा नंबर मेरे पास 328 है। इसमें यहाँ पर ये कहते हैं कि एक रिवायत नकल करते हैं, कहते हैं कि इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुर्दा अपनी कब्र में डूबने वाले की तरह होता है, जैसे दरिया में डूबने वाला चाहता है कि कोई मुझे डूबने से बचाए। ये हदीस नकल की। और फिर इसी तरह मुर्दा कब्र में खैरात वगैरह के सवाबों का इंतज़ार करता रहता है कि किसी अजीज़ व करीब वगैरह की तरफ से पहुंच जावे। बस जब कोई खैरात वगैरह का सवाब पहुंचाता है तो वो तोहफ़ा मरने वाले को तमाम दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा प्यारा होता है, और अल्लाह ताला लोगों की खैरात और दुआ की बरकत से मरने वालों को पहाड़ों के बराबर सवाब देता है। और मरने वालों के लिए जिंदों की यही खिदमत है, मदद है, तोहफ़ा है। ये तीन चीज़ें लिखी कि मरने वालों के लिए जिंदों की तरफ से ये खिदमत है, मदद है और तोहफ़ा है कि इनको सवाब पहुँचाया करें और उनकी बख्शिश के लिए दुआ किया करें। सवाब पहुँचाने में उनको बहुत मदद मिलती है। अल्लाह ताला बाज़ बंदों के जन्नत में दर्जे बढ़ाएगा। वो कहेंगे, ए रब, ये दर्जे हमको किस काम के बदले में अता फरमाए हैं? इरशाद होगा कि तुम्हारी औलाद की दुआओं से और खैर खैरात का सवाब पहुँचाने से। इसी तरह इसमें एक वली का ख्वाब भी नकल किया सफ़ा नंबर 329 पर। ये हाफिज़ सैयद इनायत अली शाह साहब, जो इनके हकीमुल उम्मत के खलीफा मजाज हैं, उन्होंने ख्वाब भी नकल किया है कि किसी ने ख्वाब में एक मुर्दा को देखा, पूछा कि तुम्हारी कब्र के सामने अंधेरा क्यों है, बाकी सब कब्रों के सामने रोशनी है? तो उसने कहा कि जी मेरी औलाद जो है, मेरा एक ही बेटा है और वो मुझे इसाले सवाब नहीं करता। ये जो बाकी लोग हैं इनकी कब्रों में इसाले सवाब पहुँचता है, इनकी औलादें करती हैं। तो फिर वो ख्वाब देखने वाले ने जाके उसके बेटे को कहा तो उसने इसाले सवाब किया। तो फिर बाद में दोबारा ख्वाब देखा तो उसकी कब्र के बाहर भी जो है, उसकी कब्र के पास भी रोशनी के चिराग जो है, रोशनी फूट रही थी। फिर इसी तरीके से ये इनके हकीमुल उम्मत के जो खलीफा साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर एक बाब ये भी बांधा है, सवाब पहुँचाने का सवाब, ये बाब बांधा है, सवाब पहुँचाने का सवाब। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स कब्रों पर गुजरे और सूरह फातिहा 1 बार और सूरह इखलास 11 बार पढ़कर मुर्दों को बख्शे तो उनकी गिनती के बराबर बख्शने वाले को भी सवाब मिलेगा। और जो शख्स सूरह यासीन शरीफ पढ़े और मुर्दों को सवाब पहुँचाए तो अल्लाह ताला सूरह यासीन की बरकत से मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को उन मुर्दों की गिनती के बराबर सवाब देता है। इसी किताब का सफ़ा नंबर 330 है। इस पर पूरा इसाले सवाब का तरीका लिखा है कि कोई भी नेक काम करें, खाना खिलाएं, मिठाई बांटें, या रोज़ा, हज, कुर्बानी, या कुरान शरीफ पढ़ें, या सूरतें पढ़ें, या मदरसा बनाएं, या नहर खुदवाएं, या कुआं खुदवाएं, या किसी गरीब का कर्जा उतार दें, या किसी को घर बना के दे दें। कोई भी नेकी का काम, कार खैर यानी कि नेक काम कोई भी करें, उसका सवाब मुर्दे को, मरने वाले को पहुंचा सकते हैं। इसी को ईसाले सवाब कहा जाता है, यानी सवाब का पहुंचाना। ईसाल का माना होता है पहुंचाना, औसला यूसिलु ईसाल, यानी कि इसका मतलब होता है पहुंचाना। आखिर में ये एक बात करते हैं कि नोट करके इनके खलीफा हकीमुल उम्मत साहब ने लिखा कि हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली साहब से, थानवी से दरियाफ्त किया गया कि हज़रत अगर एक सूरत पढ़कर 10 मुर्दों को बख्शे तो क्या हर मुर्दे को पूरी का सवाब मिलेगा? आपने फरमाया, मेरी ताकीक ये, यानी थानवी साहब ने कहा, मेरी ताकीक ये कि हर मुर्दे को पूरी सूरत का सवाब मिलेगा। उसके बाद ये मेरे पास इंटरनेट के कुछ हवाले मौजूद हैं। ये बनोरी टाउन का फतवा है। ये बनोरी टाउन में सवाल गया, ये फतवा नंबर है 14420720162। इसमें भी ये कहा गया कि दिन मुअय्यन करना इनके नज़दीक जायज़ नहीं है, लेकिन इसाले सवाब का इन्होंने भी यहाँ पर इनकार नहीं किया। उसके बाद आप दारुल उलूम देवबंद नेट पर सर्च कर सकते हैं, उनसे भी ये सवाल किया गया। उन्होंने भी इसाले सवाब को जायज़ का, यानी सवाब के पहुँचाने को, किसी भी नेक अमल के सवाब के मुर्दे को पहुँचाने को जायज़ का। जामिया उस्मानिया पेशावर, उनसे भी सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि इसाले सवाब करना जायज़ है। जामिया फारूकिया कराची में इनका एक बहुत बड़ा मदरसा है
उनसे भी इंटरनेट पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि इसाले सवाब करना और सवाब पहुंचाना जायज़ है। उसके बाद ये मेरे पास दारुल उलूम देवबंद का फतावा है और ये इसकी जिल्द नंबर 6 है और फतावा दारुल उलूम देवबंद है, इसकी जिल्द नंबर 6 है और इसका सफ़ा नंबर 216 है। ये दारुल उलूम के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती आज़म आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब मुफ्ती अव्वल दारुल उलूम देवबंद। इनसे ये पूछा गया कि ये बताइए कि ये जो औलिया किराम को इसाले सवाब किया जाता है ये किस तरीके से किया जाए। जो लोग वक्तन फ़वक्तन औलिया किराम या बुज़ुर्गान दीन की अरवाह के सवाब पहुँचाने के लिए सदका व खैरात करते हैं, इसमें मुक़द्दम मुस्तहिक़ कौन है। तो उन्होंने कहा कि जी इसमें भी रिश्तेदारों को मुक़द्दम करें। यह नहीं कहा कि सवाब पहुँचाना जायज़ नहीं है जैसे मौलवी तारिक मसूद साहब कह रहे हैं, बल्कि कहा कि इसमें भी रिश्तेदारों को मुक़द्दम करे, उसके बाद आम मोहताजों को देना चाहिए। ये इन्होंने कहा कि सदक़ात वगैरह जितने भी हैं मसाकीन को दे, उसमें रिश्तेदारों को मुक़द्दम रखे। ये फतावा दारुल उलूम देवबंद के अंदर इन्होंने कहा, ये जिल्द नंबर मेरे पास है इसकी 6। ये फतावा दारुल उलूम देवबंद की जिल्द नंबर 5 है और इसका सफ़ा नंबर 442 है और इसमें सवाल नंबर 3152 है। इनके यहाँ जो आरिफ बिल्ला है और मुफ्ती आज़म है मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब उस्मानी, उनसे सवाल किया गया कि 1.25 लाख दफ़ा कलमा शरीफ पढ़कर अगर मैयत को बख्शा जावे यानी बख्शा जाए तो उम्मीद मग़फ़िरत की है, ये रिवायत कौन सी किताब में है। तो इन्होंने जवाब दिया कि अल जवाब, ये रिवायत किसी हदीस की किताब में नज़र से नहीं गुज़री, बाज़ मशाइख ने इसको नकल किया है, लिहाजा अमल इस पर दुरुस्त है। अब ये सवाल करने वाला सवाल क्या कर रहा है कि 1.25 लाख दफ़ा कलमा शरीफ पढ़ कर मैयत को बख्शा जावे यानी इसाले सवाब किया जाए, तो क्या ये दुरुस्त है। तो उन्होंने कहा जी हाँ, इस पर अमल करना दुरुस्त है। और फिर आगे चल के तिरमिज़ी और इब्ने माजा से एक हदीस मुबारक भी नकल किए कि कहा कि हदीस तिरमिज़ी व इब्ने माजा में है कि अफ़ज़लुज़ ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी तरीके से कसीर जो ये फतावा दारुल उलूम देवबंद के हवाला जात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी 1-2 इनके फतवे पढ़े थे और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फतावा जात मौजूद है मैयत के बाब के अंदर, नमाज जनाजा के बाब के अंदर। अब मैं यहाँ पर ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक तरफ जो है जामिया बनूरी टाउन है, उनका फतवा नंबर भी मैंने पढ़ा और इनका जामिया उस्मानिया है पेशावर वाला और दारुल उलूम देवबंद है, जामिया फ़ारूक़िया है। ये बड़े बड़े मदरसे हैं, ये सब इसाले सवाब को जायज़ करार देते हैं। और ये जो है ये पूरा इनका फतावा दारुल उलूम देवबंद है, ये सब इसाले सवाब को जायज़ करार दे रहे हैं। और मौलवी तारिक मसूद साहब जो है उसको नाजायज़ करार दे रहे हैं, उनकी जो नई स्टेटमेंट आई है। और दूसरी तरफ जो है जो मौलवी तारिक जमील साहब जो है वो ख़ुद भी इसको जायज़ करार दे रहे हैं, दिन भी मुकर्रर कर रहे हैं। अब ज़रा हिम्मत करें दारुल उलूम देवबंद के और दीगर जो इनके दारुल उलूम हैं वो सब लोग हिम्मत करें। तारिक मसूद साहब पर क्या फतवा लगता है इनके नज़दीक शरई उसूलों के तहत, और फिर उसके बाद तारिक मसूद साहब भी हिम्मत करें इन सब लोगों पर क्या फतवा लगता है शरई उसूलों के तहत, इसका तयन करें। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम में अमल की तौफीक अता फरमाए।